जम्मू कश्मीर के कर्नाचक सेक्टर में खतरनाक विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन को मारकर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जैसे जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पूरे होने का दिन नजदीक आ रहा है और साथ ही स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, तो पाकिस्तान और उनके पाले हुए आतंकी संगठनों की बौखलाहट सामने दिख रही है। पाकिस्तान ने एक साथ 3 बड़ी चालें चली जो एक एक कर बेनकाब हो गई। मुस्तैद सुरक्षा बलों के जवान ड्रोन के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम जारी रखे हुए हैं। बौखलाया पाकिस्तान, साजिश रचे। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान और उसके इशारों पर काम करने वाले आतंकी संगठनों की जैसी हरकतें सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर चीन में तैयार और पाकिस्तान में पले आतंक के परखच्चे उड़ा दिए। ये ड्रोन उसी का सबूत है जो मेड इन चाइना है और पाकिस्तान की सीमा से 5 किलो RDX लेकर भारत की सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था। लेकिन जैसे ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कर्नाचक सेक्टर में मुस्तैद पुलिस के जवानों ने इसे देखा, फौरन अचूक निशाने से इसे मार गिराया। ड्रोन के जमीन पर गिरते ही इसकी छानबीन शुरू हो गई। जांच में पुलिस को जो कुछ मिला उससे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि साजिश में पाकिस्तान के हाथ होने का संकेत मिलते ही उसके इरादे का एहसास हो गया। बताया गया कि ड्रोन में अच्छी तरह से डिब्बे में बंद 5 किलो RDX था, जिस पर एक तैयार IED भी था। इसके ऊपर फ्लाइट कंट्रोलर था जिस पर GPS लगा था, यानी साजिश मुकम्मल थी, जिसे समय रहते पता चल जाने की वजह से नाकाम कर दिया गया। गुजरी जो रात है उस पर हमने एक ड्रोन को मार गिराया और जिससे कि एक पेलोड बरामद हुआ जिसकी 5 किलो जिसका वजन था। वो IED तैयार हालत में थी, उसको कहीं प्लांट किया जा सकता था और उससे एक बहुत बड़ी जो अप्रिय घटना जो है उसको रोका जा सकता है। ड्रोन की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि ये चीन का बना था, जिसके कुछ पार्ट्स ताइवान के बने हैं। कश्मीर पुलिस का दावा है कि इतने बड़े ड्रोन को सेना के किसी महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। बताया गया कि ये ड्रोन करीब 20 किलोमीटर सफर कर सकता था और इसकी वजन उठाने की क्षमता करीब 10 किलो थी। कठुआ में गिरे ड्रोन और इस ड्रोन के सीरियल नंबर में केवल 1 नंबर का फर्क मिला। इससे पता चलता है कि एक आतंकी साजिश के तहत इस सीरीज के कई ड्रोन तैयार किए गए। बताया गया है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ये ड्रोन मुहैया करवाए गए हैं। चूंकि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के 2 साल पूरे हो रहे हैं और साथ में 15 अगस्त भी नजदीक है और सुरक्षा बलों को अंदाजा था कि आतंकी इस तरह की कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 29 जून को जम्मू के कालूचक और रत्नूचक में 2 ड्रोन दिखे। 30 जून को कुजमवानी और कालूचक में 2 ड्रोन दिखे। इसी तरह 2 जुलाई को मीरा साहिब और सुजम्बा इलाके में ड्रोन देखे गए। 4 जुलाई को अरनिया सेक्टर में भारत पाक सीमा पर ड्रोन दिखा, जिस पर BSF के जवानों ने फायरिंग की। 6 जुलाई को हीरानगर सेक्टर में ड्रोन दिखा। फिर 13 जुलाई को जम्मू की अलग अलग 4 जगहों पर ड्रोन देखे गए, जिसमें अबमफला, मीरा साहिब, रामगढ़, नदमपुर और हीरानगर थे। 21 जुलाई को सतवारी और फिर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास 2 ड्रोन दिखे। इनमें से ज्यादातर ड्रोन सुरक्षा बल की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की तरफ भागते दिखे। लगातार दिख रहे ड्रोन से साफ हो गया कि पाकिस्तान की आतंक नीति में अब ड्रोन भी शामिल हो गया है, जिसने सुरक्षा बल की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से पैसों से लेकर हथियार और मादक पदार्थ भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की एक और साजिश को बेनकाब किया है। बताया गया कि ट्विटर पर एक टूल किट के जरिए दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई। इसके लिए कश्मीर ट्विटर स्टॉर्म नाम से ट्विटर पर एक पेज बनाया गया। इस पेज पर भारत विरोधी और भड़काऊ संदेश डालने के लिए मैसेज तैयार है। इन्हें कॉपी पेस्ट कर ट्वीट करने का विकल्प दिया गया है, ताकि कश्मीर के मुद्दे पर भारत की छवि खराब की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि दक्षिण अफ्रीका में बैठे कुछ लोग बड़े पैमाने पर ट्वीट करने वालों को पैसों की पेशकश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बौखलाहट में भारत को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान को हर बार बेनकाब करता आया है और इस बार भी उनका यही हशर हो रहा है।